सलाहुद्दीन अयूबी के सामने आते, अगर इनके बड़े आते तो तारिक बिन ज़ियाद के सामने आते, और अगर इनके बड़े आते तो खालिद बिन वलीद के सामने आते, और इनके बड़े आते तो मूसा बिन नुसैर के सामने आते, और अगर इनके बड़े आते ठोकर से ऊपर तो टीपू सुल्तान के सामने आते, और अगर इनके बड़े आते तो जनाब अल्लामा फजले हक खैराबादी के सामने आते। हमने इनको हमेशा ठोकर पे रखा है। हमें इससे गर्ज नहीं कि हमसे कोई राजी है या नाराज, हमें इतना मालूम है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दिश जमाना। ये ग्रे लिस्ट में खुशियां मनाने वाले और होंगे और उससे निकलने और डालने वाले और होंगे, हमें इसकी परवाह नहीं। मईशत का रोना रोने वालों, ये इश्क का मैदान है, ये भूखा लड़ा जाता है, ये फाका कशी से भी लड़ा जाता है, और कैसर और किसरा के महल्लात पे इस्लाम का झंडा गाड़ कर भी लड़ा जाता है। ये इश्क का मैदान है। वो कोई और होंगे जिन्हें सहूलियात चाहिए होंगी, वो कोई और होंगे जिन्हें मुल्क के अंदर अयाशी और बदमाशी का सामान चाहिए होगा। हमें ये सामान नहीं चाहिए, हम भूखे रह लेंगे, भूखा रहना हमें आता है। हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने गुटलियां चूस कर जनाब बदर में जाकर लड़ा, जिन्होंने रोजे रखकर बदर में जाकर लड़ा, जिन्होंने खंदक में अंधेरी तूफान के सामने लड़ा। हम वो नहीं जो मौसम की सख्तियां देखकर अपना मौका और अपने रास्ते बदल देते हैं। हम वो हैं जब रास्ते में चलते हैं तो सामने मंजिल करीब आकर हमारे पांव चूमती है कि ये वो है, वो मोहम्मद अरबी के गुलाम तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज पाया इन्हीं के जिगर में। ये है वो मोहम्मद अरबी के गुलाम जिनको देखने के लिए जमीन और आसमान मुंतजिर रहते हैं। वो किसी वक्त में निकले, वो किसी हाल में निकले, वो किसी बादशाह के जालिम के खिलाफ निकले, वो किसी बल्ले वाले के खिलाफ निकले, वो किसी लूमड़ वाले के खिलाफ निकले, वो किसी तीर वाले के खिलाफ निकले। उन्हें इस बात का कोई खतरा और कोई गम नहीं होता कि ऊपर कौन बैठा है। वो ये देखते हैं कि हमारे कायद ने हमें सबक क्या पढ़ाया है। सबक ये पढ़ाया है कि इस्लाम अपनी पावर रखता है, इस्लाम अपनी पावर रखता है। उसका मतलब क्या है कि अमेरिका अफगानिस्तान से भागे तो इस्लाम अपनी पावर रखता है। सारे जुल्म और तशद्दुद के बाद सारे का जनाब जालिम आकर घुटनों में बैठ जाएं और वजीराबाद में कहें कि एक मर्तबा माफी दे दे, एक मर्तबा हमें छोड़ दें, हम आपको खुला छोड़ते हैं। अब मुल्क के अंदर आप आजादी से सियासत कर सकते हैं, मुल्क के अंदर आजादी से घूम लेते हैं। हमने कहा हमें ये आजादी तुम भीख में नहीं दो, तुम रोको जितना रास्ता रोक सकते हो, हम तुम्हारे घरों से जाकर अपना हक छीन लेंगे। वो कहते हैं कि जी आपके पास निजाम क्या है, वसाइल क्या है, कि आप इस मुल्क में इस गंदगी को कैसे साफ करेंगे। मैंने कहा इधर आओ, तुम्हें